ओम श्री गणेशाय नमः। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। वायुरुवाच तस्मिन् वसरे योनि समाविर्भद्रवः सहस्रसूर्यसंश चारुचिर्वृषभध्वजा अश्वरत्न द्वयोदारो रथचक्रचतुष्टया संचितानेक दिव्या शस्त्ररत्न परिकृष्टता तस्यापि रथवर्यस्यासीत्तस एव हि सारथी यच्चैव त्रिपुरे युद्धे पूर्वशर्वरथे स्थिता स तं रथवरं ब्रह्मा शासनादेव शूलिना हरे समीपमानीय कृताञ्जलि भाषता भगवन् भद्रांग भगवानिन्दुभूषणः आज्ञापयति वीरस्तवा रथमारोढुभव्यम् रम्भ्याश्रमस पीपस्थ त्र्यम्बकोऽम्बिकया सह सम्पश्यते महाबाहो दुस्सहं ते पराक्रमा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स वीरो गणकुञ्जरः आरुरोह रथं दिव्यमनुगृह्य पितामहं तथा रथवरे तस्मिन् स्थिते ब्रह्मणि सारथो भद्रस्य वृद्धहृदे लक्ष्मीरुद्रयेज पुरद्विषा ततः शङ्करं दीप्तं पूर्णचन्द्रसमप्रभम् प्रदम्भो वदने कृत्वा भानुकम्पो महाबलः तस्य शङ्खस्य तं नादं भिन्नसागर तस्मिन् भव श्रुत्वा भयेन देवानां जज्ज्वाल जठरानलः यक्षविद्याधराहीन्द्रे सिद्धयुद्धादि दुक्षुभिः क्षणेन निबीडीभूता साकाशविरादिशः ततः शरणेन चापाङ्कसः नारायण नीरदः महता वाणवर्णे वर्षेण तुदोद्गणगोवृषभः तं दृष्टा विष्णुमायान्तं शतघावाणवर्षिणं स चाददे धनुर्जनं भद्रो वाणसहस्रमुखं समादाय च दद्वियं धनुसमरभैरवं शनै विस्फारयामास मेरुं धनुर्वीरीवेश्वरः तस्य विस्फार्य माणस्य धनुर्भून् महावसना तेन स्वनेन महता पार्थिवी हस्य तुषीवदन संगतः प्रत्यदृश्यत वाल्मीकि विवेक्षुरिव पन्नगः समुद्धत करे तस्य तत्क्षणमारुरु केशरः महाभुजंग संदष्टो यथा बालभुजंगम शरेण धनति वेग्र भद्रो रुद्र पराक्रमा विद्याय कुपितो गाणं ललाटे विष्णु मेवयं ललाटे भी हतो विष्णु पूर्वमेवावमानितः चुकोपगणपेन्द्राय मृगेन्द्रायैव गोवृषं ततस्वश निकल्पेन क्रूरास्येस्न महेण वा व्यवयाध गणराजस्य भुजे भुजङ्गसन्निभे सोऽपि तस्य भुजे भूयं सूर्यायुत सम्प्रभन्मा विससज्ज शर्व शरं वेगाद्वीर भद्रो महाबलः स च विष्णु भद्रो विष्णु तथा पुनः स च तं च स पिप्रा शरेस्तावनुज्वधनतु तयो परस्परं वेगाच्छ रानुषु विमुच्यतो दियो सम्भवदुता तुमूलं रोमहर्षणं तदृष्टा तुमूलं युद्धं
तयोरेव परस्परं हाहाकारो महानासी दाकाशे खेचरेति रीता तत्स्वत्न नलतुण्डेन शरेणादित्यवर्चसा विविध्याय सुदृश्य दृढभद्रं विष्णो महर्षि वक्षसि स तु प्रपातेन शरेण दृढ माहतः महतीरुज महासाध्य निपपात विमोहितः पुनः दिवोत्थाय लब्धसंज्ञता तदा हरि सर्वायपि च दिव्याशास्त्रणेन प्रत्यवासृजतः स च विष्णु धनुर्मुक्ता सर्वा वचमु पति सहसा वारयामास घोरे प्रतिधरे शराणा ततो विष्णु स्वमांग वाण्व्यहतः कचितः ससर्ज क्रोध रक्ता शस्तमुद्दिश्य गणेश्वरं तं बाणं बाणवर्येण भद्रो भद्राहयेतु अप्राप्तमेव भगवाक्षि छेद शतघापति केने शूरा शार्गद्वाभ्यां पक्षो गुरुत्तमतः निमेषादेव क्षिच्छेद तद्दुतभिमीवा भवतः ततो योगबलाद्वि विष्णु देहादेवा सुन्दारुणाना शंचक्र गदाहस्तान विसर्ज शस्त्रश सर्वास्तक्षण मात्रेण त्रिपुरानिव शङ्करः निर्ददाह महाबाहु शस्त्रेण विहीना ततः क्रुद्धतरो विष्णु चक्रमध्ये सह तत्स्वरः तस्मिन् वीरे समुष्टु तदानीमुद्यतो भवतः तं दृष्ट्वा चक्रमध्ये पुरतः समुपस्थितं समयन्विन्न गणेशानो व्यष्टभय दलयत्नना स्तभितांगस्तु तच्छघोरमप्रतिमा क्वचित् इच्छन्निप समुष्पुष्ट न विष्णुर्भववक्षमा श्वसनिनवेकमुद्यत बाहुचक्रसंवितमा अतिष्ठलसो भूत्वा पाषाणविव निश्चलः विश्वरो शरीरो यथा जीवो विशृङ्खलो वा यथा वृषः विदृश्व यथा सिंहस्तथा विष्णुरवस्थितः तं दृष्ट्वा दुर्दशापन्नं विष्णुमन्द्रादयासुरा समुन्नदा गणेन्द्रेन्द्र मृगेन्द्रेणेव गोवृषा गृहीता युद्धायोधं क्रुद्धा समुपतस्थिरे तान् दृष्ट्वा समरे भद्र शूद्रानीव हरिमृगान् साक्षाद्रत्नुवीरो वरवीरगणामृतः अट्टहासेन घोरेण व्यष्ट्यभ्य निन्दितः तथा शतमुखस्यापि स्वजो दक्षिणकरः सिजृशोणेर उद्यज चित्रीकृत इवा भवतः अन्येषामपि सर्वेषां सरक्ता अपि बाहवः अलसानामि वारभास्तदादृश प्रतियाच्यतु एव भगवता तेन व्याहताशेष वैभवात् अमरा समरे तस्य पुरतः स्थातुमक्षमा स्तब्धेन व्यदेवे दुद्रुवयं विहला स्थिति न चक्रीरे युद्धे वीरतेजो भयाकुला विद्रु तान् श्रीदशावीरा वीरभद्रो महाभुजः विव्याध निशीते वाणे मेघो वर्षरीवाचलाना बहवस्तस्य वीरस्य बहवः परिघो पमा शस्त्रे चकाशिरे तम दीप्ते सानिग्ज्वाला इवोरगा अस्त्र शस्त्राण्यनेकानि सवीरो विसर्जन्म सर्वभूतानि यथादो विश्वसंभवः यथा रश्मीभिरादित्यं प्रच्छादयति मेदिनीमा तथा वीक्षणादेव
शरे प्रच्छादया दिशः खमण्डले गणेशन्द्र शरा कनकभूषिता उत्पन्तस्त दिदुपेरुपमानपदं ययु महान्तस्ते सुरगुणाना मण्डूकानीव दुन्दुभा प्राणे वियोजयामासु पपुच्छरुधिरास्वन निष्कृतवाहवः केचित् वरानना पार्श्वे विदिरातिया केचिन् पेतुर्मरा भुवि विषि खोन जन्मतिथि गात्रे बहुभिः च न सन्धिभिः विवर्तन यथा केचिन् पेतु भूतले वृता गां प्रवेष्टु निवेच्छतः खगन्तुमिं लिप्सः अलब्धात्म निरोधना व्यलीयन्त परस्पर भूमां केचित् प्रविशु पर्वतानां गुहा परे अपरे जग्मामुराकाशं परे च विवशुजलं तथा सञ्छिन्न सर्वाङ्गे स वीर स्त्री दशो बभो परिग्रहस्थ प्रजावर्गो भगवानीव भैरवः दग्ध त्रिपुरंस्यो व्यूह स्त्री परारी यथा भवतः एवं देवबलं सर्व दीनं वीरभद्र वत्सदर्शनमा गणेशर समुत्पन्ना कृपण वपुराददे तथा तदा त्रिदश वीरांगा सल्लिवाहिनी पर्वतद नदी घोरा प्रणिना भयशंसिनी रुधिरेण परिकलनया यज्ञ भूमिस्तथा विभो रक्ताद्रवसना रक्ष्यामा हशुभेन कौशिकी यस्मिन् हन्ति संवत्सरे समरे भृशदारुणे भयनेव परिक्तस्ता चचाल वसुन्धरा महोमिसल्लिन्नावर्तमुद्भे च महोदधि पेतुश्लोका महोत्पाला पाता शाखाश्व ममुर्चन्द्रमा अप्रसन्ना दिशं सर्वा पवनश्च शिवो वशो भवो अहो विधिव्यारस्य मेघो यं स्वरधरः यजमान स्वयं दक्षो ब्रह्मपुत्र प्रजापति धर्मादय सदस्याश्च रक्षको गरुडध्वजा भंगाश्च प्रतिगृहति साक्षादिदारे सुरा तथापि यजमानस्य यज्ञस्य च संसृज सद्य एव शीर्षेद साधु संपद्यते फलं तस्मानावेद निर्देष्टा न चेश्वर वही कृतं नास्प्रति परिगृहति च कर्म कुर्यात् कदाचनं कृत्वापि समूह पुण्यमिष्टा यज्ञशतेरपि न तत्फलं वाप्नोति भक्तिहीनो महेश्वरः कृत्वापि सुमहत्पापं भक्त्या प्रयजति यः शिवं मुच्यते पातके सर्वनात्रं कार्याविचारणा बहुनात्र किं मुक्तेन वृथा दानं वृथा तपः वृथा यज्ञो वृथा होम सर्वनिन्दारतस्तु ततः स नारायण का स रुद्रा स लोकपाला समरे सुरोघा गणेन्द्र चाप च्युत वाणीमिन्द्रा प्रदुर्दुरागा रजाभिपूता चेलु कंचिन केचन शीर्णकेशा सेदु किच केचन दीर्घगात्रा पेतु कच्चिन केचन भिन्नवस्त्राणां नेषु कच्चिन केचन देववीरा केचित् तत्र त्रिदशा त्रिपन्ना विस्तृतवस्त्राभरणा शस्त्रस्त्रा निपेतु रुद्रा सितनीन्दमुद्रा मदं च दर्प च बलं च हित्वा समुत्पथः प्रथितमप्रधिक्रोशो विक्षिप्य दक्षाध्वर समक्षिक्तास्त्रे विभो गणेश स गणेशराणां मध्ये स्थितः सिंह इव इवर्षण भाषणाणां। बोल शिव शंकर भगवान की जय।
वायुदेव ने कहा। उस समय आकाश में एक रथ प्रकट हुआ। वह 1000 सूर्यों के समान एक प्रकाश युक्त था। उस पर एक ध्वज फहरा रहा था जिसमें वृक्ष का चित्र था। उसमें 4 पहिए थे और उनमें 2 घोड़े जुते थे। वह दिव्य शस्त्र शास्त्रों में से भरा था। उस श्रेष्ठ रथ का सारथी वही था जो चित्र त्रिपुरासुर के युद्ध में शिवजी के रथ में था। शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा जी उस रथ को लेकर विष्णु जी के पास लाकर हाथ जोड़कर उस वीर से कहने लगे, हे भगवान भद्रांग, वीर वीरभद्र, अविनाशी भगवान चंद्रशेखर ने आज्ञा दी कि आप इस रथ पर बैठें। रैम्भे मुनि के आश्रम में के पास शिवजी पार्वती के साथ बैठकर, हे महाबाहु, तुम्हारे पराक्रम को देख रहे हैं। उनके इस वचन को सुनकर गणों ने में श्रेष्ठ वह ब्रह्मा जी की कृपा से रथ पर बैठा। ब्रह्मा जी के सारथी वाले उस रथ पर बैठ जाने पर त्रिपुरारी रुद्र की भांति वीरभद्र की शोभा बढ़ गई। तब उस महाबली वीरभद्र ने पूर्ण चंद्रमा के समान कांति वाले तथा सूर्य को कंपा देने वाले शंख को मुख में लगाकर बजाया। उस शंख का समुद्र के समान महान शब्द को सुनते ही भय से देवताओं के उदर में जठराग्नि जलने लगी। यक्ष विद्याधर शेषनाग सिद्ध आदि युद्ध को देखने वालों के से आकाश तथा दिशाएं भर गई। तब नारायण रूप में मेघ ने शार्ंग धनुष की गोद से बहुत बड़ी बाण वर्षा से गणों के स्वामी को पीड़ित किया। तब सैकड़ों बाणों को बरसाने वाले विष्णु को आते हुए देखकर वीरभद्र ने हजारों बाणों को बरसाने वाला देव चक्र धनुष उठाया। उस युद्ध में भयंकर दिव्य धनुष को लेकर वे धीरे से इस प्रकार धनुष चढ़ाने लगे जैसे ईश्वर ने सुमेरु पर्वत को उठा लिया हो। उसके धनुष चढ़ाते हुए बहुत बड़ी ध्वनि हुई जिसने पृथ्वी को कंपा दिया। तब उस श्री भगवान गणपति ने सर्प के समान विषैला बाण उठाया। बाण निकालते समय उनका मुख तर्कस की ओर था। उस समय वह ऐसा दिखलाई दे रहा था मानो बिल में से सांप निकलना चाह रहा है। उसमें वे से निकालते हुए बाण से उनका हाथ वैसा शोभित हो रहा था जैसे बाल सर्प ने महासर्प को पकड़ा हो। रुद्र के समान पराक्रमी वीरभद्र ने उस तीव्र बाण से में कुपित होकर अविनाशी विष्णु के ललाट पर मारा। पहले से ही अपमानित विष्णु को जब वह बाण लगा तो विष्णु उस प्रकार वीरभद्र पर युद्ध हुए जैसे सांड सिंह पर क्रोधित होता है। तब वज्र के समान कठोर बाण से विष्णु ने सर्पाकार वीरभद्र की भुजा पर प्रहार किया। उस वीरभद्र ने भी 10,000 सूर्य के समान तेजस्वी बाण वेग से विष्णु पर चलाया। हे ब्राह्मणों, विष्णु भद्र पर और भद्र विष्णु पर बार बार परस्पर बाण प्रहार कर रहे हैं। परस्पर बाणों को छोड़ते हुए दोनों का रोमांचकारी भयंकर युद्ध हुआ। वह दोनों के भयंकर युद्ध को देखकर आकाशगामी जीवों में हाहाकार होने लगा। तब अग्निमुख और सूर्य के समान तेजस्वी बाण से वीरभद्र ने विष्णु को की चौड़ी छाती पर प्रहार किया। वे उस बाण को कठोर आघात से अत्यंत दुखी होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। थोड़ी ही देर में चैतन्य होकर वे उठे और उन्होंने सभी दिव्या शस्त्रों का इस प्रकार प्रयोग किया। विष्णु के धनुष से निकले हुए सभी बाणों को शिव सेनापति ने सरलता से अपने बाणों से काट दिया। तब विष्णु ने अपने नाम से चिन्हित तथा जो कहीं भी पराजित नहीं हुआ है उस बाण को क्रोध से लाल आंखें करके वीरभद्र पर चलाया, किंतु उसने बीच में ही उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। फिर एक बाण से शृंग धनुष और 2 बाणों से गरुड़ के पंख क्षण भर में काट दिए। वह आश्चर्य हुआ। तब योग बल से विष्णु ने अपने शरीर से भयंकर देवताओं को शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए हजारों पैदा किए। जब सबको क्षण भर में शिव ने जैसे
त्रिपुरदाह किया था, उसी प्रकार उस महाबाहु ने अपनी नेत्राग्नि से जला डाला। तब विष्णु ने अधिक कुपित होकर शीघ्र चक्र उठाया और उस पर चलाने के लिए विष्णु तैयार हुए। उस वीर ने चक्र को उठाकर सामने खड़े हुए उन्हें देखकर गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए उसे सरलता से रोक लिया, क्योंकि उसके समान घोर अस्त्र उनके पास कोई नहीं था। चाहते हुए भी विष्णु उनका प्रहार नहीं कर सके। चक्र सहित वहां को उठाकर दुख में की सांस लेने लगे। आलसी होकर पत्थर की भांति बैठ गए, जैसे बिना जीभ का शरीर, बिना सींग का बैल, बिना दांत का सिंह, उस प्रकार विष्णु हो गए। इस प्रकार विष्णु को दुर्दशा में पड़ा देखकर इंद्र आदि देवता ऐसे उस गणेन्द्र से बन गए जैसे सिंह के समान सांडों की शक्ति व्यर्थ हो जाती है। फिर से कुपित होकर युद्ध होकर लेकर लड़ने के लिए तैयार हुए। वीरभद्र ने उनको युद्ध भूमि में वैसा देखा जैसे सिंह छोटे मृगों को देखता है। साक्षात शिव जी के समान शरीरधारी श्रेष्ठ वीर गणों से घिरे हुए प्रशंसित उनके अपने घोर अट्टहास से उनको सबको स्तंभित कर दिया। तब वज्र प्रहार करने की इच्छा वाले इंद्र का हाथ ऊपर उठा ही था कि वह चित्र लिखा जैसा रह गया और भी उस सबकी युद्ध करने की के लिए तत्पर भुजाएं आलसियों के कार्यों की भांति वैसी ही रह गई। इस प्रकार भगवान वीरभद्र ने उस देवताओं के सभी ऐश्वर्य नष्ट कर दिए। तब देवता युद्ध में उसके सामने खड़े नहीं हो सके। जकड़े हुए शरीर वयों के साथ ही वे भयभीत हो भाग गए। वीर ने के तेज से भयभीत होकर वहां टिक नहीं सके। भागते हुए वीर देवताओं को देखकर महाभुजा वाले वीरभद्र ने उन्हें तेज बाणों से बेग दिया, जैसे बादल वर्षा से पहाड़ों को पीड़ित करता है। उस वीर की वरिक के समान अनेक भुजाएं दीप्त अस्त्रों से प्रकाश करने लगी, जैसे अग्नि ज्वाला सहित सांप हो। वह वीर अनेक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए वैसा शोभित हुआ जैसे प्राणियों को उत्पन्न करते हुए ब्रह्मा जी शोभित होते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को ढक देता है, वैसे ही उस वीर ने दिशाओं को ढक दिया। आकाश में वीरभद्र द्वारा चलाए गए सुवर्ण से शोभित बाण ऊपर को जाते हुए बिजली के समान शोभित हुए। वे बड़े बाण सांपों की भांति मेढकों को खाकर उन्हें मारने लगे और उनके रक्त रूपी मद्दे का पान करने लगे। किन्हीं के वहां किन्हीं के मुख कट गए, किन्हीं की पसलियां कट गई और कोई देवता भूमि पर गिर गए। बाणों के प्रहार से मत्तित शरीर बाहु वाले भिन्न संधि आंखें फैलाए हुए कुछ भूमि पर मरकर पड़े। कोई मानो पृथ्वी के भीतर घुसना चाह रहे थे, कोई आकाश की ओर उड़ना चाह रहे थे। कुछ अपनी रक्षा न होते देखकर परस्पर अंतर्धान हो गए। कुछ पृथ्वी में, कुछ गुफाओं में प्रविष्ट हो गए, कुछ आकाश में, कुछ जल में प्रवेश कर गए। इस प्रकार देवताओं के अंगों को छिन्न भिन्न कर वीर शोभित हुआ, जैसे भगवान भैरव प्रजा का संहार कर शोभित होते हैं, जैसे त्रिपुर समूह के नाश कर त्रिपुरारी शोभित होते हुए थे। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की सेना दीन और भयंकर दिखलाई देने लगी तथा गणेश्वर के कारण उनकी दयनीय दशा हो गई। तब देवताओं की रक्त की ओर नदी प्राणियों को भयभीत करती हुई बहने लगी। उस समय खून से तत्पर वह यज्ञ भूमि शोभित हो रही थी, जैसे शुंभ को मारकर लाल वस्त्र धारण की हुई मानो कौशिकी देवी हो। उस अत्यंत भयंकर महान युद्ध के होते हुए भयभीत पृथ्वी कांपने लगी। जल की वो बड़ी लहरों और भय गंभीर आवर्तों के से समुद्र भी कांपने लगा। उल्काएं गिरने लगी, बड़े बड़े उत्पात होने लगे, वृक्ष शाखाओं को गिराने लगे। सभी दिशाएं मलिन हो गई, अशुभ हवा बहने लगी। अहो, यह अश्वमेध यज्ञ विधिहीन हुआ, जिसमें स्वयं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष यजमान था, जिसके धर्म आदि सदस्य थे। वे रक्षक भगवान विष्णु थे, भाग लेने वाले इंद्र आदि देवता थे। फिर भी यजमान ऋषि यज्ञ के सिर कट गए। यह अच्छा फल मिला, इसलिए अवैदिक तथा ईश्वर के से विष्कृत तथा सज्जनों से युक्त कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। महान पुण्य करके अनेक यज्ञों को करके ही भी ईश्वर के प्रति जिसकी भक्ति नहीं होती वह शुभ फल नहीं पाता।
बड़े पाप करके भी जो भक्ति से शिव की पूजा करता है वह निसंदेह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शिव निंदा तत्पर व्यक्ति द्वारा किया गया दान, तप, यज्ञ तथा होम सब व्यर्थ हो जाता है। तब नारायण, रुद्र, लोकपाल आदि देवता उस युद्ध में वीरभद्र के बाणों से आहत हो अत्यंत दुखी होकर भाग गए। कुछ चले गए, किन्हीं के बाल नुच गए, कुछ बड़े शरीर वाले दुखी हो गए, कुछ कहीं गिर गए, कुछ के मुख फूट गए। तब देव भी नष्ट हो गए। कुछ देवता ऐसे व्याकुल हुए कि उनके आभूषण, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र सब गिर गए और कुछ मद बल तथा घमंड को छोड़कर दीन आकृति के हो गए। इस प्रकार उस कुमार्गगामी अप्रध्वंस दक्ष के यज्ञ को नष्ट करके अस्त्र शस्त्रों से अक्षत शरीर वाला वह वीरभद्र बैलों के बीच में सिंह के समान सुशोभित हुआ। बोल शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।